दैनिक बाइबल पठन दिन 63। पुराना नियम, लेविटिकस चैप्टर 11, लेविटिकस चैप्टर 12। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, ये जानवर हैं जिन्हें तुम खा सकते हो। यदि जानवर के खुर 2 भागों में बटे हों और वह जानवर जुगाली भी करता हो तो तुम उस जानवर का मांस खा सकते हो। कुछ जानवर जुगाली करते हैं किंतु उनके खुर फटे नहीं होते, तो ऐसे जानवरों को मत खाओ। ऊंट, शापान और खरगोश वैसे हैं, इसलिए वे तुम्हारे लिए अपवित्र हैं। अन्य जानवर 2 भागों में बटी खुरों वाले हैं किंतु वे जुगाली नहीं करते, उन जानवरों को मत खाओ। सूअर वैसे ही हैं, अतः वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। उन जानवरों का मांस मत खाओ, उनके शव को छूना भी मत, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। यदि कोई जानवर समुद्र या नदी में रहता है और उसके पंख और परतें हैं तो तुम उस जानवर को खा सकते हो। किंतु यदि जानवर समुद्र या नदी में रहता है और उसके पंख और परतें नहीं होती तो उस जानवर को तुम्हें नहीं खाना चाहिए। वो गंदे जानवरों में से एक है। उस जानवर का मांस मत खाओ, उसके शव को छूना भी मत। तुम्हें पानी के हर एक जानवर को जिसके पंख और परतें नहीं होती उसे घिनौने जानवरों में समझना चाहिए। तुम्हें निम्न पक्षियों को भी घिनौने पक्षी समझना चाहिए। इन पक्षियों में से किसी को मत खाओ, उकाब, गिद्ध, शिकारी पक्षी, चील, सभी प्रकार के बाज नामक पक्षी, सभी प्रकार के काले पक्षी, शुतुरमुर्गू, सींग वाला उल्लू, समुद्री जलमुर्ग, सभी प्रकार के बाज, उल्लू, समुद्री काग, बड़ उल्लू, जलमुर्ग, मछली खाने वाले पेलिकन नामक खेत जलपक्षी, समुद्री गिद्ध, हंस, सभी प्रकार के सारस, कटफोड़वा और चमगादड़, और सभी ऐसे कीट पतंगे जिनके पंख होते हैं तथा जो रेंग कर चलते भी हैं। ये घिनौने कीट पतंगे हैं। किंतु यदि पतंगों के पंख हैं और वह रेंग कर चलता भी हो तथा उसके पैरों के ऊपर टांगों में ऐसे जोड़ हैं कि वह उछल सके तो तुम उन पतंगों को खा सकते हो। ये पतंगे हैं जिन्हें तुम खा सकते हो, हर प्रकार की टिड्डियाँ, हर प्रकार की सपंज टिड्डियाँ, हर प्रकार के झींगुर, हर प्रकार के टिड्डे। किंतु अन्य सभी वे कीट पतंगे जिनके पंख हैं और जो रेंग भी सकते हैं तुम्हारे लिए घिनौने प्राणी हैं। वे कीट पतंगे तुमको अशुद्ध करेंगे। कोई व्यक्ति जो मरे कीट पतंगे को छुएगा संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई मरे कीट पतंगे में से किसी को उठाता है तो उस व्यक्ति को अपने कपड़े धो लेने चाहिए। वो व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। कुछ जानवरों के खुर फटे होते हैं किंतु खुर के ठीक ठीक 2 भाग निहन होते। कुछ जानवर जुगाली नहीं करते। कुछ जानवरों के खुर नहीं होते, वे अपने पंजों पर चलते हैं। ऐसे सभी जानवर तुम्हारे लिए घिनौने हैं। कोई व्यक्ति जो उन्हें छुएगा अशुद्ध हो जाएगा। वो व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उनके मरे शरीर को उठाता है तो उस व्यक्ति को अपने वस्त्र धोने चाहिए। वो व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। वे जानवर तुम्हारे लिए अशुद्ध है। ये रेंगने वाले जानवर तुम्हारे लिए घिनौने हैं। छछूंड, चूहा, सभी प्रकार के बड़े गिरगिट, छिपकली, मगरमच्छ, गिरगिट, रेगिस्तानी गोए और रंग बदलता गिरगिट, ये रेंगने वाले जानवर तुम्हारे लिए घिनौने हैं। कोई व्यक्ति जो उन मरे हुओं को छुएगा संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि किसी घिनौने जानवरों में से कोई मरा हुआ जानवर किसी चीज पर गिरे तो वह चीज अशुद्ध हो जाएगी। ये लकड़ी, चमड़ा, कपड़ा, शोक वस्त्र या कोई भी औजार हो सकता है। जो कुछ भी वो हो उसे पानी से धोना चाहिए। ये संध्या तक अशुद्ध रहेगा, तब ये फिर शुद्ध हो जाएगा। यदि उन गंदे जानवरों में से कोई मरा हुआ मिट्टी के कटोरे में गिरे तो कटोरे की कोई भी चीज अशुद्ध हो जाएगी। तुम्हें कटोरा अवश्य तोड़ देना चाहिए। यदि अशुद्ध मिट्टी के कटोरे का पानी किसी भोजन पर पड़े तो भोजन अशुद्ध हो जाएगा। अपवित्र कटोरे में कोई भी दाखमधु अशुद्ध हो जाएगी। यदि किसी मरे हुए घिनौने जानवर का कोई भाग किसी चीज पर आ पड़े तो वह चीज शुद्ध नहीं रहेगी। इसे टुकड़े कर देने चाहिए, चाहे वो चूल्हा हो चाहे कड़ाही, वे तुम्हारे लिए सदा अशुद्ध रहेगी। कोई सोता या कुआं जिसमें पानी रहता है शुद्ध बना रहेगा, किंतु कोई व्यक्ति जो किसी मरे घिनौने जानवर को छुएगा अशुद्ध हो जाएगा। यदि उन घिनौने मरे जानवरों का कोई भाग बोए जाने वाले बीज पर आ पड़े तो भी वह शुद्ध ही रहेगा। किंतु भिगोने के लिए यदि तुम कुछ बीजों पर पानी डालते हो और तब यदि मरे घिनौने जानवर का कोई भाग उन बीजों पर आ पड़े तो वे बीज तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। और भी, यदि भोजन के लिए उपयुक्त कोई जानवर अपने आप मर जाए तो जो व्यक्ति उके मरे शरीर को छुएगा संध्या तक अशुद्ध रहेगा।
और उस व्यक्ति को अपने वस्त्र धोने चाहिए जो उस मृत जानवर के शरीर का मांस खाए, वो व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। जो व्यक्ति मरे जानवर के शरीर को उठाएगा उसे भी अपने वस्त्रों को धोना चाहिए, यह व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। हर एक ऐसा जानवर जो धरती पर रेंगता है वो उन जानवरों में से एक है जिसे यहोवा ने खाने को मना किया है। तुम्हें ऐसे किसी भी रेंगने वाले जानवर को नहीं खाना चाहिए जो पेट के बल रेंगता है, जय चारों पैरों पर चलता है या जिसके बहुत से पैर हैं। ये तुम्हारे लिए घिनौने जानवर हैं। उन घिनौने जानवरों से अपने को अशुद्ध मत बनाओ। तुम्हें उनके साथ अपने को अशुद्ध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम्हें अपने को पवित्र रखना चाहिए। उन घिनौने रेंगने वाले जानवरों से अपने को घिनौना न बनाओ। मैं तुम लोगों को मिस्र से लाया। मैंने यह इसलिए किया कि तुम लोग मेरे विशेष जन बने रह सको। मैंने यह इसलिए किया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर बन सकूं। मैं पवित्र हूँ, अतः तुम्हें भी पवित्र रहना है। वे नियम सभी मवेशियों, पक्षियों और धरती के अन्य जानवरों के लिए हैं। वे नियम समुद्र में रहने वाले सभी जानवरों और धरती पर रेंगने वाले सभी जानवरों के लिए हैं। वे उपदेश इसलिए हैं कि लोग शुद्ध जानवरों और घिनौने जानवरों में अंतर कर सकें। इस प्रकार लोग जानेंगे कि कौन सा जानवर खाने योग्य है और कौन सा खाने योग्य नहीं है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, यदि कोई स्त्री एक लड़के को जन्म देती है तो वह स्त्री 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी। यह उसके रक्तस्राव के मासिक धर्म के समय अशुद्ध होने की तरह होगा। 8वें दिन लड़के का खतना होना चाहिए। खून की हानि से उत्पन्न अशुद्धि से शुद्ध होने के 33 दिन बाद तक ये होगा। उस स्त्री को वो कुछ नहीं छूना चाहिए जो पवित्र है। उसे पवित्र स्थान में तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक उसके पवित्र होने का समय पूरा न हो जाए। किंतु यदि स्त्री लड़की को जन्म देती है तो मां रक्तस्राव के मासिक धर्म के समय की तरह 2 सप्ताह तक शुद्ध नहीं होगी। वह अपने खून की हानि के 66 दिन बाद शुद्ध हो जाती है। नहीं, मैं जिसने अभी लड़की या लड़के को जन्म दिया है, ऐसी मां के शुद्ध होने का विशेष समय पूरा होने पर उसे मिलाप वाले तंबू में विशेष भेंटें लानी चाहिए। उसे उन भेंटों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक को देना चाहिए। उसे 1 वर्ष का मेमना होमबलि के लिए और पाप बलि के हेतु एक फाख्ता या कबूतर का बच्चा लाना चाहिए। यदि स्त्री मेमना लाने में असमर्थ हो तो वह 2 फाख्ते या 2 कबूतर के बच्चे ला सकती है। एक पक्षी होमबलि के लिए होगा तथा एक पाप बलि के लिए। याजक यहोवा के सामने उन्हें अर्पित करेगा। इस प्रकार वह उसके लिए उसके पापों का भुगतान करेगा। तब वह अपने खून की हानि की अशुद्धि से शुद्ध होगी। ये नियम उन स्त्रियों के लिए है जो एक लड़का या लड़की को जन्म देती हैं। नया नियम, मार्क चैप्टर 12:13 से 27। तब उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसे बातों में फंसाने के लिए उसके पास भेजा। वे उसके पास आए और बोले, गुरु, हम जानते हैं कि तू बहुत ईमानदार है और तू इस बात की तनिक भी परवाह नहीं करता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि तू मनुष्यों की हैसियत या रुतबे पर ध्यान दिए बिना प्रभु के मार्ग की सच्ची शिक्षा देता है। सो बता, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम उसे कर चुकाएं या न चुकाएं? यीशु उनकी चाल समझ गया। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों परखते हो? 1 दीनार लाओ ताकि मैं उसे देख सकूं। तब उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसे बातों में फंसाने के लिए उसके पास भेजा। वे उसके पास आए और बोले, गुरु, हम जानते हैं कि तू बहुत ईमानदार है और तू इस बात की तनिक भी परवाह नहीं करता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि तू मनुष्यों की हैसियत या रुतबे पर ध्यान दिए बिना प्रभु के मार्ग की सच्ची शिक्षा देता है। सो बता, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम उसे कर चुकाएं या न चुकाएं? यीशु उनकी चाल समझ गया। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों परखते हो? 1 दीनार लाओ ताकि मैं उसे देख सकूं। सो वे दीनार ले आए। फिर यीशु ने उनसे पूछा, इस पर किसका चेहरा और नाम अंकित है? उन्होंने कहा, कैसर का। तब यीशु ने उन्हें बताया, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। तब वे बहुत चकित हुए। फिर कुछ सदूकी, जो पुनर्जीवन को नहीं मानते, उसके पास आए और उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई मर जाए और उसकी पत्नी के कोई बच्चा न हो तो उसके भाई को चाहिए कि वह उसे ब्याह ले और फिर अपने भाई के वंश को बढ़ाए। एक बार की बात है कि 7 भाई थे। सबसे बड़े भाई ने ब्याह किया और बिना कोई बच्चा छोड़े वह मर गया।
फिर दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह किया, पर वह भी बिना किसी संतान के ही मर गया। तीसरे भाई ने भी वैसा ही किया। सातों में से किसी ने भी कोई बच्चा नहीं छोड़ा। आखिरकार वो स्त्री भी मर गई। मौत के बाद जब वे लोग फिर जी उठेंगे, तो बता वो स्त्री किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वे सातों ही उसे अपनी पत्नी के रूप में रख चुके थे। यीशु ने उनसे कहा, तुम न तो शास्त्रों को जानते हो और न ही परमेश्वर की शक्ति को। निश्चय ही क्या यही कारण नहीं है जिससे तुम भटक गए हो? क्योंकि वे लोग जब मरे हुओं में से जी उठेंगे तो उनके विवाह नहीं होंगे, बल्कि वे स्वर्गदूतों के समान स्वर्ग में होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी के बारे में जो लिखा गया है, नहीं पढ़ा? वहां परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं, बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। तुम लोग बहुत बड़ी भूल में पड़े हो। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी के बारे में जो लिखा गया है, नहीं पढ़ा? वहां परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं, बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। तुम लोग बहुत बड़ी भूल में पड़े हो। भजन संहिता, साम चैप्टर 30:1-7। मंदिर के समर्पण के लिए दाऊद का एक पद। हे यहोवा, तूने मेरी विपत्तियों से मेरा उद्धार किया है। तूने मेरे शत्रुओं को मुझको हराने और मेरी हंसी उड़ाने नहीं दी। सो मैं तेरे प्रति आदर प्रकट करूंगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तुझसे प्रार्थना की। तूने मुझको चंगा कर दिया। कब्र से तूने मेरा उद्धार किया और मुझे जीने दिया। मुझे मुर्दों के साथ मुर्दों के गर्त में पड़े हुए नहीं रहना पड़ा। परमेश्वर के भक्तों, यहोवा की स्तुति करो। उसके शुभ नाम की प्रशंसा करो। यहोवा क्रोधित हुआ, सो निर्णय हुआ मृत्यु, किंतु उसने अपना प्रेम प्रकट किया और मुझे जीवन दिया। मैं रात को रोते बिलखाते सोया, अगली सुबह महंगाता हुआ प्रसन्न था। मैं अब ये कह सकता हूँ, और मैं जानता हूँ यह निश्चय सत्य है, मैं कभी नहीं हारूंगा। हे यहोवा, तू मुझ पर दयालु हुआ और मुझे फिर अपने पवित्र पर्वत पर खड़े होने दिया। तूने थोड़े समय के लिए अपना मुख मुझसे फेरा और मैं बहुत घबरा गया। मैं अब ये कह सकता हूँ, और मैं जानता हूँ यह निश्चय सत्य है, मैं कभी नहीं हारूंगा। हे यहोवा, तू मुझ पर दयालु हुआ और मुझे फिर अपने पवित्र पर्वत पर खड़े होने दिया। तूने थोड़े समय के लिए अपना मुख मुझसे फेरा और मैं बहुत घबरा गया। स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे वचन में मिली शिक्षा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हम लेव्यवस्था की शुद्धता के नियमों पर मनन करते हैं, तो हमें ये समझने में सहायता कर कि तेरे लिए अलग किए गए जीवन का महत्व क्या है, और उस पवित्रता को अपनाने में मदद कर जिसके लिए तू हमें बुलाता है। मरकुस में हम मसीह की प्रतिक्रियाओं में उनकी बुद्धिमत्ता देखते हैं। हम भी सत्य को पहचानना और अनुग्रह व समझ के साथ चुनौतियों का सामना करना सीखें। भजन संहिता 30 के भजनकार की भांति हमारे हृदय तेरे उद्धार और विश्वास योग्यता में आनंदित हों, ये जानते हुए कि हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में तू आनंद और पुनर्स्थापना लाता है। तेरी बुद्धि हमारे हर कदम का मार्गदर्शन करे। आमीन।